हुकूमत बैन लगाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। माजी में किन किन सियासी जमातों पर बैन लगा, हुकूमत क्यों मजबूर हुई, हुकूमत पे क्या प्रेशर है, कहाँ से प्रेशर है। रजा रबानी का जो मौकफ आ गया और हिस्ट्री उन्होंने झंझोड़ा है हुकूमत को समहाउ कि इस तरह के जो फैसले हैं वो कहाँ से कब और कैसे होते हैं, उनका क्या फ्यूचर होता है। फैज़ाबाद में एक नया धरना, पुराना धरना जो हुआ था उसको अगर रिलेट करें, डॉट्स मिलाएं तो ये नए धरने वाले कैसे एकदम आके यहाँ पे बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करनी है हुकूमत बैन लगाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। माजी में किन किन सियासी जमातों पर बैन लगा और कौन कौन सी सियासी जमात ऐसी है जिसे किसी दूसरी सियासी जमात पर बैन लगाने की कोशिश की, और अब जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जा रहा है, हुकूमत क्यों मजबूर हुई, हुकूमत पे क्या प्रेशर है, कहाँ से प्रेशर है। और फैज़ाबाद में एक नया धरना, पुराना धरना जो हुआ था उसको अगर रिलेट करें, डॉट्स मिलाएं तो ये नए धरने वाले कैसे एकदम आके यहाँ पे बैठ गए और हुकूमत किस तरह से दबाव का शिकार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जबकि बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके वोट से इस टाइम हुकूमत कायम है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM, उनका क्या स्टांस है। हमने देखा कि रजा रबानी का जो मौकफ आ गया और बड़ा ही मतलब कह लें कि ओपन एंड शट मौकफ है और हिस्ट्री उन्होंने झंझोड़ा है हुकूमत को समहाउ कि इस तरह के जो फैसले हैं वो कहाँ से कब और कैसे होते हैं, उनका क्या फ्यूचर होता है। सबसे पहले देखें जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब, अब उनकी जमात ये सारा मामला करने जा रही है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो ख़ुद भी अदारों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, 90s की सियासत, वो सारी चीज़ें देखते रहे। फिर COD साइन किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ मेमो गेट में काला कोट पहन के इफ्तिखार चौधरी की अदालत में जाके पेश हो गए और जो COD में एग्रीमेंट था उसकी खिलाफ वर्जी की। बाद में उस पर उनको निदामत है। अब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि पार्लियामान में सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स, मतलब अभी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI को जो सीटें वापस मिली हैं नंबर्स में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट, सबसे ज़्यादा मतलब उसके अरकान हैं। बाकी कोलिशन गवर्नमेंट है, उनके पास नंबर तो है, लेकिन अगर इनफरादी तौर पर कोई पार्टी देखी जाए तो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब क्या नवाज शरीफ साहब ये अफोर्ड कर सकते हैं, जिन्होंने खुद बड़ी जमहूरियत के बारे में बड़ी बातें शातें की हुई हैं, जिनकी हर बार उनके मुताबिक सिविलियन सुपरमेसी के लिए अदारों के साथ कोई ना कोई चपकलिश हो जाती है। 3 बार अपनी हुकूमतें वो इसी चक्कर में गंवा चुके हैं। हमने देखा उनको एग्ज़ाइल में भी जाना पड़ा। हमने देखा कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद उनको एग्ज़ाइल में जाना पड़ा। तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे, और क्या एक सीनियर नवाज शरीफ जिसे 3 बार वजारत उज़्मा देखी, एक सीनियर लीडर, उसकी जमात, उसकी हुकूमत, उसकी जमात की हुकूमत ये सब कुछ करने जा रही है, तो क्या वो खुशी से सारी चीज़ें कर रहे हैं? अब इसका जवाब आना बाकी है। हम देख रहे हैं मरी की डेवलपमेंट का इजलास हो, पंजाब के मामला तो मियाँ साहब आगे आगे बैठे हुए हैं, अगली सफ़ों में मरीम के साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मरकज़ी हुकूमत फैसले कर रही है वहाँ पर हमें नवाज शरीफ साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। वो हाइबरनेट हुए हैं, पार्लियामान के इजलास में नहीं आ रहे। अब जब मीडिया के सामने आएंगे तो डेफिनेटली पूछा जाएगा कि मियाँ साहब ये फ़ैसला ये कैसे आपकी हुकूमत कर सकती है, आपकी जमात की हुकूमत, क्योंकि 9 मई ठीक है हुआ, काबिल मुज़म्मत है। अदालतों से तो अभी तक कोई सेंटेंस, कोई सज़ा नहीं हुई, ज़मानतें मिल रही हैं। आज सनम जावेद को भी कह के माशाल्लाह कल उनको ज़मानत मिली, फिर पकड़ा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह उनको बेल दी, उनको रिहा किया, घर जाने की इजाज़त दी। इसी तरह खान साहब पे जो केसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, इद्दत ख़त्म हो गया। साइफ़र जिसका आज बढ़ चढ़ कर अता तारड़ साहब जिसका नाम ले रहे थे, फॉरेन फंडिंग केस जिसका नाम ले रहे थे जनाब, और 9 मई जिसका नाम, कोई एक भी इनमें से ऐसा नहीं है जिस पर कोई सज़ा उस तरह से हो गई। और सिक्योरिटी कमेटी ने फॉरेन फंडिंग केस पे PTI को तो सज़ा दे दी, लेकिन जो बाकी जिनके खिलाफ सिक्योरिटी होनी थी, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि PTI ने मौलाना के खिलाफ भी जो है एक दरख्वास्त दे रखी थी कि इनकी सियासी जमात की भी सिक्योरिटी की जाए, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। किसी की सिक्योरिटी नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो केस हो गया। तो अब ये इसके जवाब मियाँ साहब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत से माजी के ऐसे फ़ैसले हैं जिस पे आपको नदामत का सामना रहा। तो अब ये जो आपकी जमात ने भी फ़ैसला किया है, कायद आप हैं, सदर आप हैं जनाब, वोट बैंक आपका था, जितना भी था कम हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर शेर को वोट मिला तो वो आपको वोट मिला। जिस तरह भी इमरान खान, बल्ले को वोट का मतलब इमरान खान को वोट। तो मियाँ साहब की पॉपुलरिटी कम हुई, लेकिन फिर भी वो लीडर तो रहे हैं, बल्कि अभी भी हैं। ये नहीं कह सकते उनकी जमात को अच्छी खासी सीटें हैं। 2018 में एक अच्छा खासा परफॉर्म किया था उन्होंने। अब जो अता तारड़ साहब जो बातें कर रहे हैं और जो केसेस बनाने की बातें कर रहे हैं, अब उस पर सब सवाल कुछ ये पैदा होते हैं कि कौन सा ऐसा केस है जिस पे अभी तक सज़ा हुई। साइफ़र आपने जल्दबाजी में केस बनाया, बिफोर इलेक्शन उसका जो है सज़ा दिलवाई, ख़त्म हो गया। इद्दत केस शादियाने बजा रहे थे कि इसमें तो खान साहब गए। उसके बाद फिर आप तोशा खाना, एक रेफरेंस फारिग हो गया, अगले रेफरेंस में आप आ गए।
तो क्या इस तरह मामला आप चला पाएंगे? और अगर चला भी पाएंगे, पाबंदी लगा भी लेंगे, नेशनल अवामी पार्टी पे एक पाबंदी लगी थी जो आजकल ANP है, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, तो ये एक आमिर के दौर में पाबंदी लगी थी, लेकिन वो पार्टी आज भी मौजूद है। आज हमने डिफरेंट रहनुमाओं से बात की इस पूरे इशू पर कि जी बताएं आपका क्या मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाब ही नहीं है। रज़ा हारून साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उनके पास जवाब ही नहीं है, उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या कहना है। वो कहने भाई अभी तक पार्टी लीडरशिप ने कोई फैसला नहीं किया। MQM उन्होंने कहा जी हमसे कोई बात नहीं हुई। फिर कौन बचा पीछे? नून लीग। आप मुझे बताएं, अगर आपके अपने कंधों में इतनी जान है कि इस तरह का डिसीजन आप लें और उसको अफोर्ड कर लें। आज रज़ा रबानी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने माजी में जो कुछ हुआ वो और उसकी जो आखिरी लाइन है, सिर्फ मैं वो आपको पढ़ के सुना दूँ। स्टेप ऑफ बैनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन अनसक्सेसफुल एंड बीन थ्रोन इन द डस्टबिन ऑफ द हिस्ट्री। तो ये इस तरह के जो फैसले हैं ये कचरा दान में जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई फ़ैसला हो, और एक ऐसी पार्टी जो इस टाइम पार्लियामान की सबसे बड़ी क़ुव्वत है, जिसका स्ट्रीट पावर है, जिसके लीडरिज्म सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान का, आलमी सतह पे वो जो चीज़ें करवा के आप इसे पहले नहीं कर सके, मतलब US कांग्रेस से करारदाद पास होना, यूनाइटेड नेशन का जो एक मतलब झेली अदारा है वो इस पर जो अपनी कानूनी राय दे रहा है। हमने देखा IMF ने जो पूरे मामला में किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में बात की। चाइनीज़ डेलीगेशन आ रहा है, वो कह रहा है इन हाउस चीज़ें चेंज करें। तो आप भी मुझे क्यों निकाला लेके GT रोड पे गए थे, लोकल बयानिया बिका था, इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात ही नहीं हुई थी। तो एक ऐसी पार्टी जिसकी फुटिंग लोकली सबसे ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग, मैन फोर्स, मैन पावर, पॉपुलरिटी, उनका बयानिया बिक रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको एडमायर किया जा रहा है, आपको कैसे उसको पाकिस्तान में आप उसको बैन कर देंगे? तो ये मेरे ख्याल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक स्टंट था, और बताया ये जा रहा है कि शायद हुकूमत भी कोई कहीं से दबाव का शिकार है। शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले कहा मैं किसी किस्म का दबाव नहीं लूँगा, लेकिन फैज़ाबाद, जहाँ भी मैं बैठ के ब्लॉग करूँ, यहाँ से बिल्कुल साथ फैज़ाबाद है, वहाँ पे एक धरना बैठा हुआ है। गज़ा खंडरात में तब्दील हो गया, हज़ारों बच्चे शहीद हो गए, हज़ारों लोग शहीद हो गए, हज़ारों घर वहाँ पे डिमोलिश हो गए, हॉस्पिटल्स के ऊपर बम्बारमेंट हुई। क्या नहीं हुआ? दुनिया चीखती रही, दुनिया एहतजाज करती रही। यहाँ पे पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने धरने दिए, सेनेटर मुश्ताक साहब किस तरह बैठ के रोते पिटते रहे। उस टाइम ये TLP किधर थी जनाब? इनको याद नहीं आया कि इन्होंने एहतजाज करना है, इन्होंने कुछ इस तरह का मामला करना है, कुछ छोटी मोटी रैलियाँ निकाली। और आज जब वहाँ पर चीज़ें उस तरह से नहीं है, अब तो वहाँ पर जो इंसानी अलमिया पैदा होना था वो हो चुका है, वहाँ पर जो बम्बारमेंट होनी थी हो चुकी, मलियामेट कर दिया। अब इनको याद आ रहा है गज़ा और ये आके फैज़ाबाद के मुकाम पे बैठ गए हैं। तो ये आए नहीं, लगता है ये लाए गए हैं। एक प्रेशर है जो गवर्नमेंट के ऊपर भी डेवलप हुआ है, और उसकी रीज़न है जो अदालतों से केसेस के फैसले आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर फॉर्म 47 के मामला जिस तरह चल रहे हैं, ऑल दो स्टे हो गया है। उसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीट्स थी, ये तो एक ऐसा मामला था कि अगर ये हो जाता, 228 का फिगर गवर्नमेंट के पास रहता, 2/3 मेजोरिटी होती हुकूमत के पास, तो हुकूमत स्या सफ़ेद की मालिक थी, वो जैसी मर्जी लेजिस्लेशन करती। वो एक सरकारी मुलाजिम कोई भी हो सकता था, उसकी मुद्दत मुलाजमत में जो है 2 साल तोसी मतलब एज बढ़ा देती। तो जितने भी सरकारी मुलाजिम थे वो जिस भी वजारत के नीचे या ऊपर या दाएँ या बाएँ महकमा जो भी था आते थे, तो बासानी उनको 2-2.5 साल का टाइम मज़ीद मिल सकता था। तो ये कि सारी कह लें कि पानी फिर गया, और बड़ी कोशिश हुई वहाँ रुकने की और डिसीजन अपनी मर्ज़ी का लेने की, लेकिन वहाँ से नहीं आया। तो हुकूमत मायूसी का शिकार है, हुकूमती कैम्प में इस टाइम मायूसी है, और वो मायूसी हमें इस तरह के फ़ैसलों से नज़र आ रही है कि वो केसेस जो अदालतों में 1.25 साल से ज़ेर समाअत है, 1 साल 2-3 महीने हो गए, बल्कि कुछ केसेस उनमें से जिस तरह वो आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है कासिम सूरी की रूलिंग पे, तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जस्टिस मज़हर आलम, उनका फ़ैसला था। उन्होंने कहा जी ये जो आरिफ अलवी हैं, ये कासिम सूरी हैं, ये बदनीयती पे मबनी इनका डिसीजन था, एक पूरा जमहूरी प्रोसेस था तहरीक अदम एतमाद का आना। इन्होंने जो उसे कासिम सूरी ने लिखी लिखाई रूलिंग पढ़ी तो वो बदनीयती थी, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगे। ये तो बंदयाल साहब के दौर में एक बेंच से ये फैसला आ चुका है। उस टाइम तो आपको याद नहीं आया, 16 महीने हुकूमत रही, फिर बीच में एक निगरान टोला आया, उसके बाद दोबारा आपको हुकूमत मिली है। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह रहे हैं आए बात करते हैं, आपकी जमहूरियत को मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर, अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं आप, इकॉनमी बेल आउट पैकेज 7 अरब IMF आपको दे रहा है, जिसकी इब्तदाई तौर पे मंजूरी हो गई है। आप तो उस तरफ जा रहे थे, तो एकदम बैठे बैठाए कहाँ से ख्याल आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दें? तो ये ख्याल आया नहीं है हुकूमत को, हुकूमत के ख्याल लाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है उसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। थैंक यू सो मच।